हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम दोस्तों बनाने वाले हैं जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है फ्रेंड्स, इसको चार्ज करने का सर्किट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, ये जो आपकी लिथियम आयन बैटरी होती है 4.2 वोल्ट से चार्ज होती हैं। यदि आप लोग इससे ज़्यादा वोल्टेज से यानी कि 5 वोल्ट से सीधा डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो आपकी बैटरी है ये जल्दी ख़राब हो सकती है। ठीक है, ये वाली बैटरी होगी फ्रेंड्स, ये आपकी बैटरी होगी लिथियम बैटरी है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही लिथियम आयरन बैटरी है। मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा आपको लिथियम आयन बैटरी। ठीक है दोस्तों, और ये तो आपको पता ही है लिथियम आयन बैटरी है। और जिसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है फ्रेंड्स, चार्जिंग पॉइंट 4.2 वोल्ट होता है। ठीक है, जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो लगभग 4.2 वोल्ट के आसपास होता है, और इसको चार्ज भी करा जाता है 4.2 वोल्ट से। तो इस सर्किट को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं क्या क्या कॉम्पोनेंट लगेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स चाहिए हमें एक एलईडी 3 वोल्ट वाली। इसको ग्लो करने के लिए हमें लेना है एक रेजिस्टेंस 1K की। इसके बाद आपको ले लेना है एक IN 4007 डायोड, और एक लेना है 10 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये क्वार्टर वाट में दोनों रेजिस्टेंस। और दोस्तों एक हमने ले लिया है कैपेसिटर 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड। आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं, 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का ले सकते हैं। वो फ्रेंड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा चार्जर है फ्रेंड्स, यदि आपको नया है तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और यदि आपका चार्जर पुराना है तो बस वोल्टेज को स्टोर अच्छे से करने के लिए इस कैपेसिटर को हम यूज़ करेंगे। और एक हमने ले लिया 5 वोल्ट चार्जिंग फीमेल कनेक्टर। ठीक है दोस्तों यदि आपके पास ये नहीं हो तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा 2 वायर निकाल सकते हैं, वो डायरेक्ट चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किट बनाना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं कौन सा पिन है। ठीक है, हमने इसको चार्जर में लगा दिया है। मल्टीमीटर सेट कर लिया 20 वोल्टेज पर। अब डायरेक्ट पहले वोल्टेज चेक करते हैं कितनी आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर 4.9 लगभग 5 वोल्ट आ रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका जो पॉजिटिव है वो हमारा लेफ्ट साइड वाला है, और राइट साइड का जो है वो नेगेटिव है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब पिन को हमें ध्यान में रखना है, ये जो हमारा पॉजिटिव, ये उधर वाला नेगेटिव। तो फ्रेंड्स इसकी जो नेगेटिव पिन है, कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमें ले लेना है 3 वोल्ट की एक एलईडी। ठीक, तो अब एलईडी को हमें कनेक्ट कर लेना है, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारा जो चार्जिंग है वो ऑन है या नहीं। ठीक है, तो जो हमारे कैपेसिटर है इसका नेगेटिव, लाइट के नेगेटिव पर, और एक रेजिस्टेंस लगा देना 1K का डायरेक्ट पॉजिटिव के साथ एलईडी के कनेक्शन। ठीक है, तो हमारी एलईडी भी कनेक्ट हो चुकी है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पर। ओके दोस्तों, अब इसके आगे का कनेक्शन जान लेते हैं। अब हमें ले लेना है एक डायोड, और डायोड का कनेक्शन जो करना है फ्रेंड्स, जो इसकी कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली लेग है, तो इस पर हमें लगाना है जो ब्लैक साइड है डायोड का, इसको इस तरीके से। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो लगा देना माइनस वाली पर। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको भी हमने इस तरीके से लगा दिया है। ठीक है, जो हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये फ्रेंड्स एलईडी आपको लगानी है क्योंकि कुछ वोल्टेज हमें ड्रॉप भी करवाना है, तो इससे क्या होगा, कुछ वोल्टेज ये भी ड्रॉप करेगा। ठीक है, और हमें पता भी चलता रहेगा कि हमारा जो इंडिकेटर है यानी कि जो आगे से वोल्टेज है वो आ रही है या नहीं। ठीक है, तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको इस बैटरी का वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इसी को चार्जिंग पे इसके साथ लगाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी दो बैटरी जो हमारी पहले से फुल है। तो तो अभी आप लोग इसके वोल्टेज देख सकते हैं, तो इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं 2.4 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बैटरी जो है बिल्कुल लो है। अब दोस्तों इसको हम चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं, अपने स्विच ऑन कर लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं जो हमारा इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है। तो जो हमारा इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है। अब दोस्तों पहले इसको हम ऐसे ही चेक करते हैं कितनी वोल्टेज इसके अंदर आ रही है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कैपेसिटर पर जो डायरेक्ट वोल्टेज हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो देखना है पहले हमें। तो मल्टीमीटर में देख सकते हैं आप लोग लगभग 5 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ जो वोल्टेज आ रहे हैं 4.6 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिथियम आयरन बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए होता है 4.2 वोल्ट, और हमारे आउटपुट में आ रही है 4.6 वोल्ट। अभी फ्रेंड्स इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, इस वजह से इतने वोल्टेज आ रहे हैं। जब इसके ऊपर लोड यानी बैटरी कनेक्ट कर देंगे तब आप लोगों को वोल्टेज दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो जब इसके ऊपर हम लोड को कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्टेज है ऑटोमेटिकली 4.2 वोल्ट सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट बैटरी में मैं सोल्डरिंग करता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों बैटरी के अंदर वायर सोल्डरिंग हो चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट जब चार्ज हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो हमारी वोल्टेज आ रही है 2.4 वोल्ट आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारा डायोड है दोस्तों, यहाँ पर हमें बैटरी का पॉजिटिव और रेजिस्टेंस पे नेगेटिव कनेक्ट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बैटरी का पॉजिटिव हमने इस पे दे दिया डायोड पर और नेगेटिव रेजिस्टेंस पे। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ इनके बीच में क्या आ रहा है। फ्रेंड्स थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे सही दिखाई दे आपको। तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज आ रहा है उसे चेक करते हैं। तो हमारा वोल्टेज आ रहा है लगभग 5 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स। अब हमारा जो आउटपुट में आ रहा है वो चेक करना है हमें। तो फ्रेंड्स हम कैसे पता करेंगे 4.2 वोल्ट आ रही है कि नहीं। तो जो डायोड का आउटपुट है वहाँ पर लगाना है और एक लगाना है रेजिस्टेंस से पहले, यानी कि हमारा कैपेसिटर पर। तो यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है लगभग 4.2 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कन्फर्म हो चुका है और आगे आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। तो इसके अंदर धीरे धीरे जो पावर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। वो फ्रेंड्स माइनस आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने प्रॉब को उल्टा लगा रखा है। तो जब आपने वोल्टेज देखी तब कितनी थी 2.4 वोल्ट, अभी 2.93 वोल्टेज हैं। ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे ये पॉइंट में बढ़ते बढ़ते हमारा लगभग 3.4 वोल्ट के आसपास करीब आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद जब ये बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं लगभग आधे घंटे हो चुके हमारी बैटरी को चार्ज होते हुए। ठीक है। अभी भी जो हमारी बैटरी है वो चार्ज हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी आधे घंटे हुए हैं। तो मैं अभी आपको इसकी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कितने वोल्ट आ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है और उसको सेट कर लेना है लगभग 20 वोल्ट पर। ठीक है दोस्तों, एक्यूरेट वोल्टेज देखने के लिए। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके जो चार्जिंग जैक है इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि चार्जिंग जिसका बैटरी है इसके अंदर कितना चार्ज हो चुका है। अब फ्रेंड्स ये जो बैटरी है डायरेक्ट इसके ऊपर लगा देते हैं, जो माइनस का माइनस और प्लस का प्लस। तो यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है फ्रेंड्स 3.46 वोल्टेज हमें देखने को मिल रही है। यानी कि लगभग बैटरी फ्रेंड्स 1 वोल्ट चार्ज हो चुकी है। अभी भी इसको चार्ज होना है। ठीक है। अभी फ्रेंड्स आधे घंटे हुए हैं, इस वजह से बैटरी जो हमारी अभी लो है। अब इसको और चार्ज करेंगे तो लगभग हमारी जो बैटरी है वो फुल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप भी आसानी से इस प्रकार की सर्किट को बना सकते हैं। एक चार्जिंग जैक लगा लो। अगर दोस्तों आपके पास चार्जिंग जैक नहीं है तो आप डायरेक्ट 5 वोल्ट इस पॉइंट पर दे सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको रेजिस्टेंस का यूज़ करना है और एक डायोड का यूज़ करना है और एलईडी का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स केवल ऐसे 10-5 रुपये में आपका ये सर्किट तैयार हो जाएगा और इस तरीके की बैटरी और ये जो आपकी लिथियम आयन बैटरी होती है इससे आसानी से आप लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इसके अलावा फ्रेंड्स कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कर दे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।